कौन हो तुम लोग और यहाँ कैसे आए बताओ। थैंक गॉड आपको हमारी लैंग्वेज आती है। उतना ही बताओ जितना पूछा गया है। इस गांव का पता तुम लोगों को किसने दिया? किसने दिया? हम लोग रास्ता भटक गए थे, हमें इस गांव के बारे में कुछ नहीं पता। अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ कर दीजिएगा। शुद्धिया हमारे बारे में क्या कह रहे हैं? तारा शायद ये हमारे बारे में नहीं तूफानी के बारे में कुछ बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ तो सबके पास तूफानी जैसा झाड़ू है। तूफानी कहीं तुम हमें अपने गांव तो नहीं लेकर आ गए? ऐसा लग रहा है जैसे हमसे नहीं बल्कि तूफानी से नाराज है। लगी तुम्हारी शुद्धि। ये लड़की तो बिल्कुल हमारी जैसी है, अपनी जान की परवाह किए बिना झाड़ू को बचाया। इसका मतलब ये झाड़ू इसके लिए उतना ही मायने रखता है जितना कि हमारे शुद्धि कबीले के एक सदस्य के लिए। शुद्धि कबीला? हाँ, यही है हमारे कबीले का नाम और हम सब लोग शुद्धि के वंशज हैं। इसका नाम भी शुद्धि है? मैजिक एकेडमी में तूफानी ने अपने आप शुद्धि को चुना। वो आज हमें इस शुद्धि कबीले तक ले आया। आखिर इन सब का क्या मतलब हो सकता है? मैडम शाया, your smile killing me। आपको इतना खुश देखकर कहीं मैं खुशी के मारे मर ना जाऊं। हाय। अगर अपनी इतनी चिंता है तो फिर यहाँ आए क्यों? हाँ, अब वो तो मैं बस ये देखने आया था कि वो 5 सुपर पिल वो आपको मिले या नहीं। वो क्या है ना डॉलर कुदरा, भले लोगों की ना एक कमजोरी है कि वो भलाई काम होते हुए देख नहीं सकते। देख लो, हमारे ये 5 दिव्य बच्चे बहुत जल्द यहाँ आएंगे इस शहर के लोगों को बचाने। बुलेट! अब बचने का कोई रास्ता नहीं है सप्पू। अब हमें दिव्य फोर्स से बनना होगा। अरे पापा के सामने नहीं बन सकता। अब ये तुम्हारे पापा नहीं है सप्पू। अरे पर अगर नॉर्मल होने के बाद भी उनको ये सब याद रहा तो फिर कौन की
चिंटू पत्तू का आंसर देगा। बुलेट, ये मैं हूँ, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड इरमान। पापा यार, रुक जाओ। आप अपने बेटे सप्पू को कैसे भूल सकते हो? पापा, आप क्या करना चाह रहे हैं? पापा, हम क्या मुझे बॉल बना के पिंग पोंग खेलेंगे? पिंग पोंग नहीं, वॉलीबॉल। अब क्या करंट से मारोगे मुझे? सप्पू! पापा! वो आपका लालू! पापा दोनों लाल लाल हैं! आपके बाल भी लाल! अपनी पूरी फैमिली लाल! मम्मी भी लाल! बड़ बोले बच्चे। नहीं, मेरा ये हाथ आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? भागो मत। कहाँ चले गए वो 5 दिव्या बच्चे? अब तक एक भी नहीं मिला। अरे जीनू, मेरे यार, मेरे भाई, आज तो सब खिलाऊंगा, समोसा, कचौड़ी, जलेबी, दूध भी पिलाऊंगा बस। वैसे जीनू, ये आइडिया बहुत अच्छा था कि अगर ये शैतान लोग हाथों से मैजिक करते तो उनके हाथ ही रोक दो, तो हम ऐसे ही बाकी लोगों को बचा सकते हैं। बात तो सही है। मैडम साया, डाउट है, पूछूं? चलो पूछ ही लेता हूँ। अगर वो 5 सुपर किड हसीना जुल्फों वाले के हाथ में लगने से पहले ही उसकी जुल्फों के असर में आ गया तो फिर तो अच्छा ही है। काश कि ऐसा ही हो। इसका मतलब ये हुआ कि 5 दिव्य बच्चे बनेंगे शैतानी बच्चे। इसका मतलब ये कि रक्षक बनेंगे भक्षक, और फिर इन 5 वंशजों के अंश को ढूंढना बहुत आसान हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। और फिर मैं बहुत आसानी से काल यंत्र बना पाऊंगी। यस, महाबली कालेश, मुझे जाना होगा। हाँ तो लेट्स गो मैडम, आप मेरे रॉकेट में चलिए ना, इट विल बी माय प्लेजर। नहीं, नहीं डाला खुतरा। वो 5 दिव्य बच्चे कभी भी सामने आ सकते हैं। तो मेरे लिए शहर में जाओ और उन पर नजर रखो। यस यस यस। हमारी झाड़ू अपने मालिक का चुनाव खुद करती है, बशर्ते वो अपने गांव का हो या फिर अपने कुल का होना जरूरी है। फिर ये झाड़ू तूफानी, मैंने तूफानी नाम रखा है इसका। और ये तूफानी तुम्हें कैसे मिला? और तुम तो यहाँ की हो भी नहीं। बहुत मुश्किल था ना, लेकिन मैंने आंटी की मूर्ति यहाँ ले ही आया।
अनुमति कहां से मिली? ये हमारे कबीले के मुखिया हैं, शुद्धि माता। क्या बोल रहे हैं आप? वही जो सच है। सालों पहले हमारी शुद्धि माता की मृत्यु हो गई, कालेश की वजह से। वही कालेश जिसने छल से हमारी शुद्धि माता की सारी दिव्य शक्तियां छीन ली। आखिर शुद्धि माता से क्या रिश्ता है तुम्हारा, बताओ। ये शुद्धि माता की बेटी है। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। ये सरासर झूठ है। वही तो, ऐसे कैसे हो सकता है कि हमारे शुद्धि माता की एक बेटी हो और हमें उसके बारे में पता ही ना हो? सच सच बताओ। काका, हमने आपसे जो भी कहा सच कहा। हाँ, और वैसे भी हमने झूठ बोलना नहीं सीखा। हम ऐसे ही किसी के बात का यकीन नहीं कर सकते। और जब तक तुम लोग सब ये साबित नहीं कर दोगे कि तुम हमारी शुद्धि माता की बेटी हो, तब तक तुम लोग यही हमारे पास बंदी बनकर रहोगे। सबको हमारी जरूरत है, हमें यहाँ से जाना होगा। माँ, मैं इनको कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं आपकी बेटी हूँ? आप मुझे इतनी जल्दी छोड़कर क्यों चली गई माँ? शुद्धि माता, उनकी आत्मा हमारे सामने। शुद्धि माता, ये क्या हो गया शहर के लोगों को? ऐसा लग रहा जैसे सब शैतान बन गए। चाचा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। प्रेम भाई, अच्छा लग रहा है कि आप अब भी लोगों की हेल्प कर रहे हैं। बिल्कुल प्रेम भाई, पहले की तरह। वरना जब से इस शहर की रक्षक छोड़ के चली गई है, तब से तो आप कहीं गुम से हो गए थे। ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने हेल्प की थी? ये मुझे याद क्यों नहीं है? और रक्षक, आप किस रक्षक की बात कर रहे हैं? चाचा, चाचा, आप लोग इनका ध्यान रखो, मैं इनके लिए पानी लेके आता हूँ। ब्रो, ऐसे ये कर हम कब तक लोगों के हाथ चिपकाते रहेंगे? और कोई रास्ता भी तो नहीं है। जिनो तो चले गया और तुम अपनी नाकुमा की पावर्स यूज भी नहीं कर सकते। तो यही सब करके लोगों को रोकना पड़ेगा ना। ब्रो, ये तो वही भले पालों वाली आंटी है जो सबको वॉशअप बना रही है। चुप रहना, हमें यही छुपे रहना होगा जब तक हमें पता नहीं चल जाता कि हम इनका सामना कैसे करेंगे। ठीक है?
बड़े पापा, प्रेम अंकल, यहाँ पे चाचा के लिए पानी कहाँ से ढूंढो? ये बड़े पापा तो इसी तरफ आ रहे हैं, वो बड़े बालों वाले आंटी से। कहीं ऐसा ना हो कि वो मिरर में देख ले और फिर उनका भी गेम ओवर। नहीं, ना कुमार, अब तो मैडम साया का दिल जीतने से कोई नहीं रोक सकता मुझे। ये सच कह रही है, ये मेरी ही बेटी है। अपने कबीले के नाम पर ही मैंने अपनी बेटी का नाम रखा था, शुद्धि। शुद्धि माता, हमें क्षमा कर दीजिएगा, हमने आपकी बेटी को पहचाना नहीं। माँ, आप मुझे छोड़कर इतनी जल्दी क्यों चली गई? जब से होश संभाला है तब से देख नहीं पाई मैं आपको। शुद्धि, कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती है बेटा। मेरी विरासत तुम्हारे रगों में मौजूद है, इसीलिए कोई भी बुरी शक्ति तुम तुरंत आभास कर लेती हो, और इसी वजह से तूफानी ने तुम्हें चुना है। मुझे मेरे गांव और अपनों से मिलाने के लिए तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो इस गांव के बारे में जानते भी नहीं थे आंटी। हमारे उज्जैन में एक बहुत बुरी शक्ति आई है जिसका आभास तूफानी को हुआ और घबराकर वो हमें यहाँ ले आया। हाँ माँ। क्यों? ऐसा क्या हुआ उज्जैन में? जाने के बाद मैंने एक आईने वाली आंटी को देखा था जिसके एकदम बड़े बड़े बाल थे। बड़े बड़े बाल। इसका मतलब ये है कि वो आईने की दुनिया से बाहर आ गई है, जिसे मैंने बंती बनाया था। आप किसकी बात कर रही है? हसीना जुल्फों वाली। हसीना जुल्फों वाली? वो इसी कबीले की थी, इस शुद्धि कबीले की। ये सांप यहाँ कैसा है? हसीना जुल्फों वाली का शिकार कोई सांप ले जाए, कभी नहीं।
हसीना के काम में टांग अड़ाने की कोशिश की। इसकी सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी। ये तो सोने पे सुहागा हो गया। मैडम साया, वेयर आर यू? अरे कम फास्ट, अरे जल्दी कीजिए और देर मत कीजिए। ये खुशखबरी देने के लिए माय हार्ट इज बाउंसिंग लाइक अ डॉलर। आज तो मैं मैडम साया को प्रपोज करके ही रहेगा। लगता है सपू ने भी वही आईना देख लिया है। कभी मेरी सबसे अच्छी दोस्त हुआ करती थी हसीना जुल्फों वाली। लेकिन वो खुद को सबसे सुंदर समझती थी और उसकी सुंदरता का यही घमंड उसे बुराई की तरफ ले गई। बुराई के रास्तों पर चलते चलते उसने ऐसी शक्ति हासिल की जिससे कि वो लोगों के अंदर बुराई जगा सके। उसके बाद उसने लोगों को शैतान बनाना शुरू कर दिया। इसीलिए सालों पहले मैंने हसीना को एक आईने की दुनिया में कैद कर दिया था। उस वक्त तूफानी भी मेरे साथ था और उसने जैसे ही हसीना जुल्फों वाली की शक्तियों को महसूस किया तो तुम सबको यहाँ लेकर आ गया। आंटी, इसका मतलब है कि हम हसीना जुल्फों वाले को अभी रोक सकते हैं? उसे रोकना इतना आसान नहीं होगा तारा। उसकी जुल्फों में इतनी ज्यादा शक्ति है कि उसने अपने ही बालों से अपना एक लोक तैयार कर लिया था, जुल्फों वाली दुनिया। उसे सिर्फ एक ही चीज रोक सकती है और वो है दिव्य कंघी। दिव्य कंघी? हमें वो दिव्य कंघी कहाँ मिलेगी? हसीना जानती थी कि उसे सिर्फ दिव्य कंघी से ही रोका जा सकता है, इसीलिए उसने उस दिव्य कंघी को अपनी जुल्फों वाली दुनिया में कहीं छुपा लिया है। अब हम दिव्य कंघी तक कैसे पहुंचेंगे?